मित्रों नमस्कार, मैं विनय त्रिपाठी आपका सबका इस चेत में स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज का जो विषय है, इस चलचित्र का संवाद का विषय है, बौद्धिक का विषय है कानून के आंख पर बंधी पट्टी। मित्रों बहुत मार्मिक यह प्रसंग है, बहुत ही जिसे कहें कि जो चेतना है, चेतना को झंझोर देने वाला प्रसंग है। और मनीषा को जिसे कहें ना आलोड़ित करने वाला प्रसंग है। और वह है कि जो कानून है, कानून को कुछ दिखाई नहीं देता, और जो कानून है वह स्वयं कुछ नहीं देख पाता। और कानून को जब दिखाओ तो भी उसके जो आंखें हैं उन पर पट्टी बंधी होती है, वह आंखों से नहीं बुद्धि से काम करता है। तो मित्रों यह जो मैं आज प्रसंग उठा रहा हूं, यह प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो एक जिसे मैं प्रायः कहा करता हूं कि जो भारतीय मानस है, जो सनातन मानस है, जो हिंदू मानस है, उस मानस का जो पद्दलन हुआ है, उस मानस को जो कुंठा दी गई है, उस मानस को जो प्रताड़ित किया गया है, उस मानस को जो दर्दनाक ऐसी पीड़ा दी गई है जिससे वह सदियां बीत जाने के बाद भी मुक्त नहीं हो पाया है। और उसका जो भय है उसके अंतस में व्याप्त है, वह एक भयभीत जो समाज बनकर रह गया है। वह भयभीत समाज यदि फिर से उठ खड़ा होना चाहता है, घुटनों के बल नहीं चलना चाहता और अपने पैरों के बल खड़ा होना चाहता है, और वो अपनी बाहुओं में पुनः बल का अनुभव करना चाहता है मित्रों, तो इसके लिए जो कानून है, कानून को अपने आंखों पर बंधी पट्टी हटाना होगी। और उसे यह देखना होगा कि जो तथ्य दिखाई दे रहे हैं, जो सत्य दिखाई दे रहे हैं, और जो समूह का पूरा परिदृश्य स्पष्ट रूप से जो बातें कह रहा है, उन बातों को मानने की आवश्यकता है। मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से आपको उस ओर ले जाना चाहता हूं जिसकी बात मैं इस चलचित्र में कहना चाहता हूं। मित्रों, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, और एक इतिहास का विद्यार्थी बहुत प्रमाण के साथ बातें पढ़ता है, अतीत को जानता है, समझता है। मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी हैं, और ये बिल्कुल तत्कालीन प्रमाण है कि जो हिंदुओं का मान मर्दन हुआ, हिंदुओं के जो मानस को कुचला गया, और उसको इस स्तर तक कुचला गया कि जो उसकी दब्बूपन है, उस दब्बूपन उसके रक्त में आ गया, और जिसे कहेंगे कि वो उस कुंठा से ग्रस्त हो गया कि आज भी यदि जो हिंदू समाज है वो है अपने आप को भय में अनुभव करता है। यदि वह बहुमत में भी है तो भी भयभीत है। वह चाहे निचले पायदान की काम बात हो, चाहे एक मजदूर की बात हो, चाहे सत्ता के शिखर पर बैठे हुए नेतृत्व की बात हो, सभी के साथ यह बात लागू होती है, क्योंकि उसके हृदय में अभी वह उच्छ्वास, वह वैभव, वह एक जिसे कहेंगे कि अग्रगामिता, आगे बढ़कर के पग बढ़ाने की प्रवृत्ति, वे सब बातें अभी दिखाई नहीं देती। और उसका कारण यही है कि जो मान मर्दन हुआ, जो पददलन हुआ, जो पदच्युति हुई, वो सारे उसी का सब ये परिणाम है। और उसी का परिणाम यह है कि अभी तक जो सदियां बीत जाने के बावजूद बाद भी जो निर्णय लिए जाने चाहिए वे निर्णय नहीं हो पाते हैं। तो मित्रों, मैं जिस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं वह है कि आप जाते हैं किसी भी जगह, तो किसी भी पुराने स्थल पर, उस स्थल पर आप देखते हैं कि जो मंदिर है वह ध्वंस पड़ा हुआ मंदिर है, वहां मूर्तियां हैं, वे खंडित मूर्तियां हैं, और वे मूर्तियां जो मंदिर हैं वे किसी प्राकृतिक आपदा में नष्ट नहीं हुई हैं, और वे तोड़ी गई हैं। उनका जो है अंग अंग क्षत विक्षत किया गया है, और उन परिसरों में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि वे किसी दूसरी मान्यता वाले लोगों के परिसर नहीं है। वहां पर जो सनातन परंपरा के प्रतीक हैं, सनातन परंपरा की बातें हैं, और सनातन परंपरा की जो एक झलकियां हैं, वे आप पग पग पर देख सकते हैं। तो यदि वे सब दिखाई देती हैं तो प्रमाण क्यों चाहिए? प्रमाण चाहिए तो आप तत्कालीन जो शासक है जिसने ध्वंस किया है उसके समय के लेखकों की पुस्तकें देख लीजिए। उन पुस्तकों में बहुत गर्व के साथ यह लिखा गया है कि इतने मंदिरों को तोड़ा गया, इतने मंदिरों को ध्वंस करके उनके स्थान पर जो है वो मस्जिदें बनाई गई, दूसरे धर्म के स्थल बनाए गए, और इतने लोगों को एक साथ मारा काटा गया, उनके सिरों की मीनारें बनाई गई, इतने स्थानों पर बहुओं बेटियों को जो है बंदी बना करके और सेना में बांट दिया गया, उनको गुलामों की तरह बेच दिया गया। ये वृत्तांत हैं पूरे के पूरे, और यह वृत्तांत तत्कालीन लेखकों के हैं, किसी समकालिक लेखक के लिखे हुए नहीं हैं। यह सब उपलब्ध है।
कानून इन्हें देख सकता है, कानून उन स्थानों पर जा सकता है जहां पर खंडित शत विक्षत मूर्तियां पड़ी हुई हैं, मंदिर पूरे के पूरे वहां पर पड़े हुए हैं। मित्रों, क्या मथुरा में यह सब दिखाई नहीं देता? क्या ज्ञानवापी में यह सब दिखाई नहीं देता? क्या भोजशाला में यह सब दिखाई नहीं देता? क्या विदिशा में यह सब दिखाई नहीं देता? जो देवी माँ का बड़ा मंदिर है उस वहां वो बंद है। तो यह जो खंड खंड हुआ वैभव है, यह जो खंड खंड हुआ मान है, यह जो खंड खंड हुआ गौरव का प्रतिमान है, यह प्रतिमान एक स्थल पर नहीं है। बुंदेलखंड में आप जाइए तो आपको कुछ किलोमीटर बाद पुनः ऐसे स्थल देखने को मिल जाएंगे। मालवा में जाइए, कुछ किलोमीटर के बाद फिर आपको ऐसे स्थल देखने को मिल जाएंगे। यह भारत भूमि में जहां भी आप जाएंगे, इस तरह के स्थलों को आप बड़ी संख्या में पाएंगे। मित्रों, मैं तो नेतृत्व से यह निवेदन करना चाहता हूं और न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए माननीय न्यायाधीशों से यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय न्यायालय से निवेदन करना चाहता हूं, उनके नेतृत्व में चलने वाली न्याय प्रक्रिया से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस दिशा में बहुत ही सुचिंतित, सकारात्मक, रचनात्मक बढ़ाने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि कब तक आप भयभीत रहेंगे? कब तक आप शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन बचाने का प्रयास करेंगे? कब तक आप छुपे रहेंगे? कब तक आप इस तरह के उपकरण अपनाते रहेंगे कि जिसे कहेंगे ना कि मैं एक शब्द देता हूं इसको कि आत्महंता विशाल हृदयता। कब तक ऐसी विशाल हृदयता प्रदर्शित करते रहेंगे जिससे आपका ही आत्महनन होने वाला है, जिससे आपको ही क्षति पहुंचने वाली है। और जिसे कहते हैं ना कि ये एक जो किसी और चलचित्र में मैंने कहा है कि जहां दूसरे देशों में हिंदू आबादी है, वह हिंदू आबादी क्रमशः कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? इस पर विचार किया जाए तो इसलिए कम नहीं हो रही है कि वहां जो दूसरा समुदाय है वह उन पर अत्याचार कर रहा है, या उनको मार काट कर रहा है, या उनको अपने धर्म में दीक्षित कर रहा है। अपितु इसलिए हो रही है क्योंकि जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं, वहां का जो नेतृत्व है वह नपुंसक बना हुआ है, वह उनकी रक्षा में पग बढ़ाने के लिए समर्थ नहीं हो पा रहा है। मित्रों, यह बहुत आवश्यक है कि हमारा नेतृत्व दृढ़ हो, हमारे नेतृत्व में ईश्वर वह शक्ति भरे कि जो सनातन समुदाय है, जो विश्व का कल्याण चाहता है, वो जो प्राणी का कल्याण चाहता है, जो वसुधा का कल्याण चाहता है, जो प्रकृति मित्र है, जो संवानीय विकास का पक्षधर है, वह आगे बढ़े, वह समर्थ हो, वह पुष्ट हो और अपनी परंपरा में पुष्ट हो। मित्रों, जो सनातन मान्यता के लोग हैं वे किसी के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन वे आत्मरक्षा करने की प्रवृत्ति में हमेशा रहे हैं, सक्षम रहे हैं और उन्हें सक्षम होना चाहिए। तो मित्रों, जो कानून की आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है, वह पट्टी उठना चाहिए और यह प्रतीक बदलना चाहिए, क्योंकि यह सनातन प्रतीक नहीं है। सनातन मान्यता में आंखों पर पट्टी नहीं है, खुली हुई आंखें हैं, चाहे वे मानस की हों, चाहे ये चर्म चक्षु हों, दोनों खुले हुए हैं। मित्रों, इस चलचित्र में इतना ही। मैं विनय त्रिपाठी पुनः आप सबको नमस्कार करता हूं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। जय हिंद, जय भारत।